पृथ्वी की घूर्णन गति यानी अपने अक्ष पर घूमने की गति कम हो रही है। जी हां, धीरे धीरे उसकी रफ्तार थम रही है। इसके बारे में शायद आपको पता ही होगा, लेकिन इसकी वजह क्या है, इसके बारे में जो आपको पता है उससे अलग नासा ने एक बड़ी चेतावनी दी है। नासा ने यह चेतावनी दी है चीन की उन हरकतों के कारण, जिसके कारण उसने दावा किया है कि पृथ्वी की घूमने की गति कम हो रही है। और इसके लिए नासा ने प्रमाण भी दिए हैं कि क्यों चीन ऐसी हरकत कर रहा है जिससे हमारे पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम होती जा रही है, और इसके विनाशकारी प्रभाव के बारे में भी नासा ने आगाह किया है। तो आखिरकार वो कौन सी हरकत है चीन की जिसके कारण ऐसा हो रहा है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को क्या जानबूझ करके कम किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई हरकत हो सकती है जिससे पृथ्वी के घूमने की रफ्तार कम हो जाए? इसके बारे में विश्वास करना थोड़ा सा अजीब लगता है कि इस पर कैसे विश्वास किया जाए, लेकिन नासा ने तमाम प्रमाण दे दिए हैं जिससे यह पता चल रहा है कि चीन की हरकतों के कारण ऐसा होना संभव है। और चीन की यह हरकत क्या है उसके बारे में भी नासा ने बताया है। नासा ने बताया है कि चीन एक ऐसे डैम का निर्माण कर रहा है जिसके कारण पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है, और उसके कारण पृथ्वी की रफ्तार में कमी आ रही है। और यह किस तरीके का डैम है और किस किस तरीके से पृथ्वी को अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नासा ने चेतावनी दी है कि चीन के थ्री गॉर्ज डैम के निर्माण और संचालन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के घूमने में मामूली लेकिन मापने योग्य परिवर्तन हुआ है। इस बांध ने पृथ्वी की घूर्णन गति को 0.06 सेकंड तक धीमा कर दिया। इस घटना की स्पष्ट सूक्ष्मता इस बात का परिणाम है कि विशाल बांध का जल भंडार पृथ्वी के द्रव्यमान को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, जो पृथ्वी की घूर्णन गति पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी की प्रणाली के भीतर द्रव्यमान का पुनर्वितरण या रिडिस्ट्रीब्यूशन पृथ्वी के घूमने पर प्रभाव पैदा करता है। आखिरकार जैसे जैसे थ्री गॉर्ज डैम के दायरे में पानी जमा होता जाएगा, यह अपने द्रव्यमान को फिर से वितरित करेगा और इस तरह पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान वितरण को एक समान पैटर्न से बदल देगा। बाद में पृथ्वी के लिए जड़त्व के क्षण को रोटेशनल गतिशीलता के कारण थोड़ी मात्रा में बदलने की उम्मीद है। एक शब्द जो रोटेशन की धुरी के संबंध में द्रव्यमान के फैलाव को बताता है। नासा के बेंजामिन फोंग चाओ के अनुसार द्रव्यमान का यह पुनर्वितरण, हालांकि यह केवल एक बहुत ही छोटे प्रभाव यानी कि 0.06 सेकंड के परिणाम स्वरूप होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति को बदलने के लिए पर्याप्त है। पृथ्वी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी घूमने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है। यानी जितना अधिक द्रव्यमान ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होता है, पृथ्वी उतनी ही तेजी से घूम सकती है। वहीं द्रव्यमान भूमध्य रेखा की ओर जितना अधिक फैला हुआ होगा, पृथ्वी उतनी ही धीमी गति से घूमता है। यांगजी नदी बांध के रास्ते से इतना पानी हटने से संतुलन बदल गया है, जो बदले में पृथ्वी के घूमने की गति को धीमा कर देता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो पोल है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो है, वहां से अगर अधिक द्रव्यमान में पानी रिलीज होता है, जो कि आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि वहां पर बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और वो पानी हमारे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और पृथ्वी के घूमने की रफ्तार में कमी आ रही है। लेकिन चीन का जो ये बांध है वो भी उसी तरीके का खतरा पैदा कर रहा है जिस तरीके का खतरा हमारे
जो नॉर्थ पोल है वहां पे जो बर्फ पिघलने के कारण जो पानी भूमध्य रेखा की ओर बढ़ रहा है, वैसा ही खतरा चीन के इस डैम के कारण भी हो रहा है, क्योंकि इसके कारण भी पानी का बहाव रोका जाएगा और एक जगह पानी का बड़ी मात्रा में ठहराव होगा। इससे पृथ्वी के द्रव्यमान पर फर्क पड़ेगा और फिर ये जो घूमने की रफ्तार है, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 0.06 सेकेंड का अंतर आ चुका है हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति में, तो इसकी ये एक बड़ी वजह चीन का ये डैम है। आपको बता दें कि मानव निर्मित थ्री गॉर्जेस डैम एक शानदार निर्माण है। ये यांगत्से नदी से 185 मीटर ऊपर है और 2 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना बड़ा आकार पानी की एक बड़ी मात्रा को समायोजित करने में सक्षम है। पूरी तरह से भरने पर इस डैम में 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी समा सकता है। पानी की ये सीमा कई मायने में इसके पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित है। वास्तव में ये पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और सबसे खास विशेषता जो घूर्णन है उसकी गति को बदल सकता है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध होने के नाते थ्री गॉर्जेस डैम 22,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और यह उस स्तर से भी आगे जा सकता है। इस बांध में उत्पन्न विद्युत शक्ति चीन की पनबिजली प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफलता और इसके योगदान को दर्शाती है। वर्ष 2020 में एक नया रिकॉर्ड तब बना जब इससे 112 TWh बिजली उत्पादित की गई। इसका अर्थ यह है कि यह अक्षय ऊर्जा उत्पादन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता स्रोत होने का नेतृत्व करता है। भले ही इस डैम से बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और इसका उद्देश्य भी यही है कि ये बांध ऐसा हो, यहाँ पर इतने पानी को स्टोर किया जा सके जिससे यहाँ से पनबिजली बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन हो सके। लेकिन इसके कारण जो हमारी पृथ्वी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है और नासा ने इसलिए चेतावनी दी है कि ये डैम आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति को और धीमी कर सकता है और इसके जो विनाशकारी प्रभाव होंगे उसके लिए भी चीन की यही हरकत जिम्मेदार होगी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि इसके कारण कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि घूर्णन गति में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं आया है। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें चीन आगे भी जारी रखता है और अगर इस डैम की कैपेसिटी और बढ़ाई जाती है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं और पृथ्वी के घूमने की गति पर भी इसका प्रभाव पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो नॉर्थ पोल है वहाँ से भी जो बर्फ पिघल करके पानी समुद्रों में आ रहा है वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे भी इसके प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।